दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में विष्णु भगवान के वामन अवतार के बारे में बताया, आज हम आपको विष्णु भगवान के दूसरे अवतार वाराह अवतार के बारे में जानेंगे। भगवान ने एक सूकर के रूप में क्यों और किसकी वजह से अवतार लिया था। दोस्तों, भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक के दो दरबार थे, एक का नाम था जय और दूसरे का विजय। वह भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, सदैव उनकी सेवा में लगे रहते थे। और एक दिन भगवान विष्णु से मिलने 4 संत कुमार आए थे, जिन्होंने अपनी आयु कठोर तप से केवल 5 वर्ष ही रखी। जब 4 संत कुमार भगवान विष्णु से मिलने अंदर जाने लगे तो जय और विजय ने उन्हें बालक समझकर रोका और अंदर जाने से इनकार कर दिया। तब 4 संत कुमारों को क्रोध आया और उन्होंने जय और विजय को श्राप दे दिया कि तुम दोनों मृत्यु लोक में 3 बार जन्म लोगे। तब जय और विजय 4 संत कुमारों से माफी मांगने लगे। तभी वहां पर विष्णु भगवान आ गए और उन्होंने पूरा वृत्तांत सुना और 4 संत कुमारों से कहने लगे कि हे संत कुमारों, ऋषियों के लिए तो मेरे द्वार सदैव खुले हैं, और उनसे क्षमा मांगी और विनती की कि जय और विजय को भी क्षमा कर दे। तब 4 संत कुमारों ने कहा, प्रभु, हम अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकते, किंतु हम इनको यह वरदान देते हैं कि जब जब ये मृत्यु लोक पर जन्म लेंगे तब आप अवतार लेकर इनका उद्धार करेंगे। यह बात सुनकर जय और विजय प्रसन्न हो गए और वैकुंठ लोक से नीचे गिरे। कुछ समय बाद जय और विजय ने हिरण्याकश और हिरण्यकश्यप बनकर जन्म लिया और पूरी पृथ्वी में हाहाकार मचा दिया। तब हिरण्याकश और हिरण्यकश्यप समग्र संसार पर विजय पाने के लिए ब्रह्मदेव की तपस्या करने लगे। वर्षों की तपस्या के बाद जब ब्रह्मदेव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो प्रकट होकर दोनों से कहने लगे, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ, तुम्हें क्या चाहिए। तब दोनों ने कहा, हे ब्रह्मदेव, हमें वरदान दीजिए कि कोई भी युद्ध में हमें पराजित न कर सके और न ही कोई हमें मार सके। ब्रह्मा जी ने उन्हें तथास्तु कहा और अपने लोक चले गए। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर हिरण्याकश और भी उद्दंड और अहंकारी हो गया। तीनों लोकों में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए एक के बाद एक अत्याचार करने लगा। वो अपने घमंड में इतना चूर हो गया कि तीनों लोकों को जीतने के लिए निकल पड़ा और चारों ओर हाहाकार मचा दिया और स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया और देखते ही देखते स्वर्ग लोक को जीत गया। उसके बाद हिरण्याकश्यप पाताल लोक पहुंचा और वरुण देव को युद्ध के लिए ललकारने लगा। हे वरुण देव, आपने जगत के सारे दैत्यों तथा दानवों पर विजय प्राप्त की है, मैं आपको युद्ध के लिए ललकारता हूँ, आप मुझसे युद्ध कीजिए। हिरण्याकश्यप की ललकार सुनकर वरुण देव को क्रोध आया, किंतु समय की गहमा को देखकर शांत रहे और वरुण देव ने कहा, हिरण्याकश्यप, अब मुझे लड़ने की कोई इच्छा नहीं है और तुम जैसे बलशाली वीर से लड़ने के योग्य हम तो नहीं है। हो सकता है तुम महान शूरवीर योद्धा हो, लेकिन भगवान विष्णु से अधिक शक्तिशाली नहीं हो। तीनों लोकों में भगवान विष्णु से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है, अतः उन्हीं के पास जाओ, वही तुमसे युद्ध कर सकते हैं। वरुण देव की बात सुनकर हिरण्याकश्यप विष्णु को ढूंढते हुए नारद जी से मिले। उनसे पूछने लगे, हे नारद, मुझे बताओ विष्णु इस समय कहाँ होगा, मुझे उससे युद्ध कर उससे पराजित करना है। देवऋषि नारद ने कहा, भगवान विष्णु इस समय वाराह रूप में पृथ्वी को रसातल से निकालने के लिए गए हैं। तभी हिरण्याकश्यप रसातल की ओर चला गया और वहां उसने भगवान वाराह को पृथ्वी को अपनी दाढ़ पर रखकर लाते हुए देखा। यह देखकर हिरण्याकश्यप को क्रोध आया और वो असभ्य भाषा में कहने लगा, अरे जंगली पशु, तू रसातल में कहां से आ गया। मूर्ख पशु, तुम इस पृथ्वी को लेकर कहां जा रहे हो। और अपनी गदा लेकर वाराह पर हमला कर दिया। यह देख वाराह अवतार ने भी हिरण्याकश्यप पर वार कर दिया और दोनों में घमासान युद्ध छिड़ गया। वो युद्ध बहुत दिनों तक चला और अंत में वाराह अवतार ने हिरण्याकश्यप को मार दिया और पृथ्वी को रसातल से बाहर ले आए। तभी देवताओं और ब्रह्मदेव ने आकाश से फूलों की वर्षा की।